स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है लेवी एंड कलेक्शन अंडर IGST सेक्शन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए IGST एक्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि IGST एक्ट क्या होता है। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं कि IGST एक्ट के अंतर्गत जो टैक्स है वो किस तरीके से लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से उसकी प्रोसीजर आ जाएगी इसके अंदर। तो देखिए, सेक्शन 5 इज रिलेटेड विद लेवी एंड कलेक्शन अंडर IGST एंड प्रोविजन रिलेटेड विद लेवी कलेक्शन आर एक्सप्लेन एज अंडर। तो देखिए, ये हम फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। लेवी एंड कलेक्शन अंडर IGST, इसके सेक्शन, ये सेक्शन 5 के अंडर आता है। सब सेक्शन 5 तक हैं इसके आगे। 5 सब सेक्शन 1, 5 सब सेक्शन 2, 5 सब सेक्शन 3, 5 सब सेक्शन 4 एंड 5 सब सेक्शन 5। 5 सब सेक्शन 1 में आता है IGST और नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज, इसमें टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो सप्लायर होता है। उसके अंतर्गत IGST किस रेट से लगेगा, किस पे लगेगा, किस तरीके से लगाया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और किस तरीके से होगा। और ठीक है, 5(3) के अंदर आता है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि जिसमें टैक्सेबल पर्सन रेसिपेंट पर्सन होता है। 5 सब सेक्शन 4 के अंदर आता है सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, और 5 सब सेक्शन 5 के अंदर आता है सप्लाई बाय ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जब सप्लाई होगी तब। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे IGST ऑन नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(1) देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखिए, किसके ऊपर लगाया जाता है? ये सभी इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर, गुड्स की, सर्विसेज की, और गुड्स और सर्विसेज बोथ की, एक्सेप्ट अल्कोहलिक जो भी लिकर है ह्यूमन कंजप्शंस के लिए। ठीक है, देखिए हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आ जाइए आप। IGST ऑन नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, नेचर ऑफ सप्लाईज क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई होगी। क्योंकि देखिए हम क्योंकि ये जो टैक्स लगता है IGST एक्ट के अंतर्गत, वो लगता ही इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर है, जब दो स्टेट या दो ज़्यादा स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही हो तब। एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इसके अंदर नहीं आएगा, एक्सेप्शन केस है। ऑन द वैल्यू क्या होगी? वैल्यू डिटरमाइन होगी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। CGST एक्ट के सेक्शन 15 के अंदर जो है वैल्यू डिटरमाइन होगी। ठीक है, IGST रेट होगा मैक्सिमम 40%। ठीक है, ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, अगर कोई गुड्स इम्पोर्ट किए गए हैं इंडिया के अंदर, तो लेविड एंड कलेक्शन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ CTA 1975, तो जो भी प्रावधान होंगे CTA के कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग, जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गया IGST ऑन नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज में सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड सेक्शन 5 सब सेक्शन 2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब सेक्शन 2, द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। उनके ऊपर तब लगाया जाएगा जब गवर्नमेंट उसके ऊपर नोटिफाई कर देगी कि भाई इनके ऊपर जब से टैक्स लगाया जाना है। ठीक है, थर्ड है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स देखिए, सेक्शन 5 सब सेक्शन 3। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? जो रेसिपेंट होता है वो टैक्सेबल पर्सन होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब सेक्शन 3, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपेंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट शैल अप्लाई टू सच रेसिपेंट। सारे जितने भी प्रावधान हैं जो पहले टैक्सेबल पर्सन
पर्सन जो सप्लायर था अब रेसिपेंट है उसके ऊपर सारे अप्लाई होंगे, ठीक है। रेसिपेंट एज इफ ही इज़ द पर्सन लिएबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर रिवर्स चार्जेस के बेस के ऊपर IGST लगा दिया जाएगा। बस सिंपल देखो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ CGST और SGST लगता था इंट्रा स्टेट सप्लाई में, इसमें सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई में है। सप्लाई बस चेंज हुई है स्टेट्स के बीच में, बाकी सब सेम है। जैसे कि नॉर्मल चार्ज के अंदर जो सप्लायर है वही वो रहेगा टैक्सेबल पर्सन, और रिवर्स चार्ज के अंदर जो सप्लायर वो टैक्सेबल पर्सन है वो रेसिपेंट रहेगा, ठीक है। फोर्थ है सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई कर रहा हो तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(4) द इंटीग्रेटेड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय सप्लायर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई कर रहा है वो एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड बाय सच पर्सन। तो कौन करेगा, देखो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मान लो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाएगा, और जो रेसिपेंट है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है वो ही टैक्स को पे करेगा। ये देखो सप्लायर बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर, सप्लायर जो होगा वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, रेसिपेंट होगा रजिस्टर्ड पर्सन होगा, और पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करेगा, रेसिपेंट करेगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस पे, ठीक है। समझ में आ गया। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो जो रेसिपेंट होगा रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो जो भी रिवर्स चार्ज के बेसिस से टैक्स पे कर देगा रेसिपेंट, ठीक है। सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो रही है तो देखिए पर्सन लिएबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर सप्लाई ECO के थ्रू हो रही है तो कौन पर्सन लिएबल होगा टैक्स पे करने के लिए। नॉर्मली इन केस ऑफ ऑपरेटर हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर जो ऑपरेटर है ECO अगर वो उस टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर फिजिकली प्रेजेंस है तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ECO ही टैक्सेबल पर्सन होगा, ठीक है। लिएबल फॉर पे टैक्स यही पर्सन होगा, इसकी लायबिलिटी बनती है। और अगर वो ऑपरेटर फिजिकली प्रेजेंस नहीं है उस टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर तो दो केस बनेंगे, अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव है उस टेरिटरी के अंदर तो वो पर्सन जो ECO का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पर्सन लिएबल होगा टैक्स पे करने के लिए। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव उस टेरिटरी के अंदर कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, मतलब कि जो ECO का कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही तो नहीं, तो सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल अपॉइंट अ पर्सन, उसको फिर एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा। शैल अपॉइंट अ पर्सन, उसको एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि लिएबल होगा टैक्स को पे करने के लिए, उसकी लायबिलिटी फिर अराइज होगी जो भी उसके द्वारा ECO के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ECO के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई हो रही है ECO के थ्रू सप्लाई हो रही है तो कौन लिएबल होगा, अगर वो बंदा वहीं पे प्रेजेंस है, ठीक है, उस टेरिटरी में प्रेजेंट है फिजिकली तो वही होगा लिएबल। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव और उसने कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके लिए लिएबल होगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है उस टेरिटरी में टैक्सेबल टेरिटरी में तो उसके द्वारा कोई अपॉइंट किया हुआ बंदा होगा वो ही उसके लिए क्या होगा, लिएबल होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारी ये तो वही सेम है, या मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। ये कुछ हमारी जो सेक्शन थे सब सेक्शन आगे जो कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST के अंतर्गत आते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा जिसके अंदर हमने पढ़ा लेवी एंड कलेक्शन अंडर IGST, किस तरीके से IGST एक्ट लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, किसकी लायबिलिटी अराउज होती है जब भी IGST जो एक्ट है लगाया जाता है। जो देखो नॉर्मल सेम है सबके अंदर, इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर भी और इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर भी, बस उसमें क्या होता है
देखो दोनों में ही नॉर्मल चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है, बस सिर्फ ये होता है सप्लाई चेंज हो जाती है, जिसके अंदर इंटीग्रेट मतलब कि जिसमें इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है वो CGST और SGST के अंतर्गत आता है, और जिसके अंदर इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है वो इंटीग्रेटेड GST के अंतर्गत आता है। बस सिर्फ यही डिफरेंस है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।